नमस्कार बच्चों, स्वागत है कक्षा 7 छठवीं के विद्यार्थियों का। बच्चों, आप सभी की आज से अर्धवार्षिक परीक्षाएं स्टार्ट हो चुकी हैं। जैसा कि आप सभी को आज पेपर दे के आप लोग आए होंगे और आज आपका जो हिंदी का पेपर हुआ है, आशा करता हूं आप सभी का हिंदी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। और जिन बच्चों का अच्छा नहीं गया है तो जो आपका कल का पेपर, जो गणित का पेपर होने जा रहा है, उसको अच्छा कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए उसके पेपर के लिए और अच्छी तैयारी करके जाइएगा एग्ज़ाम में, है ना। चलिए देखते हैं आज के इस जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि आपके एग्ज़ाम में छपने के बहुत अधिक चांसेस रहेंगे इनको। और आपने देखा होगा आज के पेपर में, अगर पुरानी वीडियो आपके पास आज का पेपर, उसको अपनी पुरानी वीडियो से मिला लीजिए। मेरे जो इंपॉर्टेंट बताए हुए क्वेश्चंस हैं वही आए हुए हैं, उसी प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, तो आप एक बार अवश्य चेक कर लीजिएगा उनको। अगर आपको लग रहा है कि भाई यही मतलब आ रहे हैं तो इनको अच्छे से इनमें टाइम दीजिएगा, है ना। और दूसरे क्वेश्चन मत पढ़िए, आप इनमें ही अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, तो आपके 60 में से 60 अंक आने की पूरी संभावना रहेगी। चलिए बच्चों देखते हैं, हमारा यहाँ से जो सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो इसमें सबसे पहले एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपये थे। ये बहुविकल्पीय प्रश्न थे और रिक्त स्थान थे बच्चों। मैं एक पहले अपलोड कर चुका हूँ वीडियो, उसमें जाकर आप देख लीजिए, तो वहाँ टाइम वेस्ट नहीं होगा अपना, यहाँ थोड़ा सा समय बच जाएगा, क्योंकि पेपर 26 प्रश्न है, 26 प्रश्न समझाने में थोड़ा सा समय लगता है। तो इसलिए आपसे कृपा है कि जो पिछली वीडियो उसको देख लीजिएगा आप, है ना। उसकी वीडियो लिंक में भी दे दूंगा, तो आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि हमारे 11 से 16 तक हैं। तो इसको देखिए, 11 से 16 तक हैं। जो ये 11 प्रश्न हैं, इसमें दिया गया है संख्या रेखा का प्रयोग कर आपको 3 धन 4 का मान ज्ञात करना है। इसमें आपको एक संख्या रेखा बनानी है जिसमें आपको 3 और धन 4 का मान ज्ञात करना है। तो अगर आपसे बन रहा है तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, अगर आपसे नहीं बन रहा है तो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। चलिए देखते हैं 12 प्रश्न। इसमें दिया है कि रेखाखंड किसे कहते हैं। तो रेखाखंड किसे कहते हैं, इसमें आपको परिभाषा पूछी गई है, तो आपको इसमें परिभाषा लिखनी पड़ेगी। 2 अंक का प्रश्न है ये। और इसके बाद 13वां प्रश्न है, जब घड़ी की घंटी वाली सुई 7 से 10 तक पहुंचती है तो वह प्रारंभ से कितना गुणन करेगी। आपको यह बताना है कि अगर कोई एक घंटे की सुई है, वह 7 से 10 बजे तक पहुंच जाती है, तो वह प्रारंभ से कितना गुणन करेगी। तो प्रारंभ से वह कितने बार घूम चुकी होगी, यह बताना है आपको। 14 प्रश्न देखिए, पूछा है कि प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं। प्रतिवर्ती कोण कौन सा कहलाता है, आपको यह बताना है इसमें। और देखिए 15 प्रश्न हमसे पूछा है कि ऋण 7 धन ऋण 9 धन 4 धन 16 का मान ज्ञात कीजिए। इसमें आपको इनके मान ज्ञात करने हैं, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। आपसे अगर बन रहे हैं तो आप इनको हल अवश्य कर लीजिएगा एक बार। मैं इसलिए ये पेपर बता रहा हूँ जिससे आप एक बार अच्छे से हल कर लें, और उसके बाद आप एक बार जब मैं सॉल्यूशन दूंगा तो उसको अच्छे से आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा, फिर आप उसको याद कर कर अपनी परीक्षा में लिख आइएगा, है ना। उसके बाद अगर कोई दिक्कत होती तो आप कमेंट कर मुझे बताइए, कोई दिक्कत होती है तो। और बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप, क्योंकि आप सभी को पता है अभी वार्षिक परीक्षा होने वाली है, तो उसकी भी मैं तैयारी करवाऊँगा अच्छे से। और जो एडगेट अभ्यास पुस्तिका आप लोगों को स्कूल से मिली हैं, उसकी भी मैं जानकारी आपको पूरी दूंगा, उसके पूरे हल बताऊंगा। इस चैनल में मैंने पहले भी कुछ अपलोड किए हैं, तो बहुत से बच्चे जो जुड़े हुए हैं उनको पता है कि मैं क्या क्या चीज़ अपलोड करता रहता हूं और समय समय पर पूरी जानकारी भी देता हूं। तो आप मुझसे जुड़ जाइए चैनल के थ्रू। तो चैनल के जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहाँ से आप जाकर मुझसे जुड़ जाइए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये हमें इसका मान ज्ञात करना था, इनको अगर जोड़ेंगे तो इनका मान ज्ञात करना था। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, यहाँ हमें लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है। यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं, क्रम 17 से 22 तक यहाँ से हमसे पूछे गए हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए सबसे पहले यहाँ मैं बता देता हूँ, निर्देश दिया गया, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 17 पूछा गया है कि संख्या 20 और 50 के बीच की सभी पूर्ण संख्याएं लिखिए। जो 20 से 50 तक की पूर्ण संख्याएं होती हैं वह आपको याद भी रहनी चाहिए। 100 तक की संख्याएं याद रहनी चाहिए, पूर्ण संख्याएं तो आपको याद भी रहनी चाहिए, वही पूछी गई हैं। तो सरल है ये प्रश्न, ज़्यादा कठिन नहीं है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 18 पूछा गया है, नीचे दिए गए वक्रों को खुली या बंद वक्रों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। जो ये आपको वक्र दिए गए हैं, इनको आपको क्या करना है, बंद वक्र और खुले वक्रों के रूप में वर्गीकृत करना है, ठीक है, अलग अलग करना है। उसके बाद देखिए 19वां प्रश्न पूछा गया है हमें कि 50 ऋण 40 ऋण 6, इनका आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। भाई ये सब तो आपको पता ही है, सीखा ही होगा आपने, तो बन जाएगा। और मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है इसको हल। देखिए इसको भी हल कीजिए, ये भी हल करना है सिंपल, और इसको इसमें से घटाना है। यहाँ ऋण का निशान लगा के
लघुत्तम लेके इनको घटा दीजिए, अगर आपसे बनता है तो हल कर लीजिए एक बार, है ना, क्या जा रहा है उसमें हल करने में। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 22 दिया है, अभिषेक के पास कितने 15.50 रुपये हैं। वह क्या करता है 5.30 की टॉफ़ी खरीदता है और अभिषेक के पास अब कितने रुपए शेष बचेंगे। आपको सिंपल घटाना ही है और कुछ नहीं करना है। उसके बाद देखिए 23 से 26 तक प्रश्न हैं, वह आपके 5-5 अंक के पूछे जाएंगे। आज आपने पेपर दे के आए होंगे तो आपको उसमें पता चल गया होगा कि जो लास्ट के रहते हैं 4 क्वेश्चन उनको वो 5-5 अंक के पूछे जाते हैं। तो देखिए 23वां प्रश्न हमारा जो 5 नंबर का है वो क्या है कि 6 अंक की सबसे छोटी संख्या से प्रारंभ करते हुए अवरोही क्रम में पिछली 5 संख्याएं लिखिए। आपको अवरोही क्रम आया है, अवरोही क्रम आपको बताना है, सबसे छोटी संख्या से प्रारंभ करना है और उसकी 5 संख्याएं लिखनी है। ठीक है बच्चों, 6 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होती है ना वहाँ से आपको अवरोही क्रम में लिखना है वहाँ से, है ना। उसके बाद देखिए 24वां प्रश्न पूछा है कि 3 टैंकरों में क्रमशः 403, 434 लीटर, 465 लीटर डीजल है। उस बर्तन को अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो इन तीनों टैंकरों की डीजल को पूरा माप देगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए यहाँ पर 25वां प्रश्न पूछा है कि एक अलमारी में 5 खाने हैं, प्रत्येक खाने में पुस्तकें एक पंक्तिबद्ध रूप में रखी हुई हैं। विस्तृत जानकारी निम्न प्रकार सूचित की गई। ये देखिए पंक्ति है, आपको 1 पंक्ति 2 3 4 5 पंक्ति दी गई हैं, तो इनमें आपको पुस्तकों की संख्या दी गई है। अब यहाँ ये प्रश्न पूछे हैं कि पंक्ति 1 में और 2 में कुल कितनी पुस्तकें हैं और पंक्ति 3 में और पंक्ति 4 में कुल कितनी अधिक पुस्तकें हैं। तो इस प्रकार आपको प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप इनको हल कर लीजिएगा। नहीं तो अभी वीडियो में आप 1-8 घंटे से अपलोड करूंगा तो उसमें आप चेक कर लीजिएगा किस प्रकार आंसर्स हैं उसके। वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा बच्चों, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। देखिए प्रश्न नंबर 26वां, एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। गत्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आपको ये प्रश्न अंतिम प्रश्न था बच्चों, तो मैंने आपको ये भी बता दिया है। और बच्चों एक बात अवश्य मुझे कमेंट कर बताइएगा, अगर आपका हिंदी का पेपर रियल पेपर जैसे आया था जो मैंने बताए थे वही क्वेश्चन आए थे, तो उसमें जरूर लाइक करिए वीडियो को और कमेंट करके जरूर बताइएगा जी सर, ओके, थैंक यू, कुछ भी लिखिए जो आप लिख सकते हैं। लाइक करिए, उसमें दिल बनाइए, जो भी आप कर सकते हैं वो करिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। अभी सॉल्यूशन वाली वीडियो 1 घंटे से अपलोड हो जाएगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको पता चल जाए।